हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, हरियाणा के जो कच्चे कर्मचारी हैं उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। पक्के होने पर भाई सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, क्योंकि एक ऑर्डर आया था तो उसके बाद में जो डिपार्टमेंट है वो भाई एक एक कर्मचारी है उनको पत्र जारी करेगा और पत्र के अंदर पूरी आपकी डिटेल दी होगी। क्या बेसिक पे प्लस डीए कितना मिलने वाला है, जो 8% बढ़ोतरी हुई है उसका आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। अब जो सैलरी है बेसिक पे से ज़्यादा है तो क्या कुछ आपको फ़ायदा मिलने वाला है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये भाई जो आपका 8% जो वेतन बढ़ोतरी हुई थी वो कुछ इस प्रकार था भाई, पहले जो था उसके बाद में फिर आपका बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये डिटेल इसमें दे रखी है। तो अब लेवल 1 का जो बेसिक रेट है आपका 19,900, बेसिक रेट प्लस 10% जो है वो है भाई आपका 21,900 और 20% है 23,900। बेसिक रेट है भाई सेकंड जो कैटेगरी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आती है उसका 17,550 रुपये और 10% वाला है भाई आपका 19,300, फिर आपका रेट है 2100। तो इस प्रकार से ये भाई जो रेट है वो आपका जो बढ़ोतरी हुई है उस हिसाब से रेट है। तो अब बात करते हैं, जैसे कि बेसिक पे की अगर बात की जाए तो कलरक है, कलरक की भाई 21,700 बेसिक पे पीछे करी थी। तो उस हिसाब से अगर कोई कैंडिडेट कलरक लगा हुआ है तो उसकी बेसिक पे बनती है भाई 21,700 रुपये और 21,700 रुपये में प्लस जो आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के हिसाब से जो इन्होंने कैटेगरी बांटी गई है 5%, 8%, 10% वाली जो भी है, तो उस हिसाब से भाई जो सैलरी आपकी, जैसे बेसिक आपका अगर 21,700 बनता है तो उससे का 10% आपको ऐड करके आपको सैलरी दी जाएगी। और जैसे अगर मान लीजिए किसी का कोई पोस्ट आपकी उसका 25,500 अगर बेसिक पे है तो भाई 25,500 का 10% आपको जोड़कर 2,500 के करीब आपको जोड़कर है तो 27-28 हज़ार के करीब आपको सैलरी दी जाएगी। और जैसे कोई जूनियर इंजीनियर है भाई, अगर लगा हुआ कोई कैंडिडेट है और उसको समय हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो वो भी इसके अंदर आ रहा है तो उसकी सैलरी भाई 35,400 सैलरी होती है आपकी बेसिक पे। और बेसिक पे का अगर 10% निकाला जाए तो 3.5 के लगभग 3,500 के लगभग होता है। तो 34 और 3.5 यानी लगभग 37-38 हज़ार के लगभग आपको सैलरी मिलने वाली है। तो इस प्रकार से ये आपकी सैलरियाँ है, यानी बेसिक पे के ऊपर आपके जो एक्सपीरियंस है इसका हिसाब से जो इन्होंने कैटेगरियाँ बांटी है भाई, जिनका 5 सालों का एक्सपीरियंस है, 5 से ज़्यादा है, फिर 10 से ज़्यादा है, तो उस प्रकार से आपको दिया जाएगा। और आपकी जो सैलरी बढ़ोतरी है, सैलरी बढ़ोतरी आपकी कब से होगी वो आपको मैं दिखाता हूँ भाई। अभी जो आपका गजेटेड नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ पैराग्राफ है जो आपकी सैलरी को लेकर यहाँ पर इन्होंने दिया गया था मामला। जो ओपन करता हूँ भाई मैं, आपका एक सेकंड देखता हूँ कहाँ पर आपका ये जो है भाई आपका 10 साल से अगर आपकी एज ज़्यादा है, सॉरी 10 ईयर आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो चुका है तो 15% आपको सैलरी का एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 8 से 10 के बीच है तो 10% है और 5 से 8 के बीच है तो 5% है। इस प्रकार से आपको भाई जो सैलरी है उसका परसेंट बढ़ाकर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो और सबसे पहले अगर बात करें भाई सैलरी की बढ़ोतरी कब आपकी की जाएगी, क्योंकि डी आपको नहीं मिलने वाला। ये जो 4 नंबर पॉइंट आपको इसमें बताया गया है कि 1st डे ऑफ जनवरी, 1st डे ऑफ जुलाई ईयर ऑफ क्रॉसपेंडिंग इंक्रीज तो डिक्रेंस अलाउंस, यानी जो डी आपका दिया जाता है वो जनवरी में और जुलाई के अंदर है, साल के अंदर 2 बार आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी इंक्रीज आपका वेतन है वो किया जाएगा। और किसी को अगर अब सैलरी ज़्यादा मिल रही है, मान लीजिए किसी की
21,700 कोई कलर की, और उसको भाई 10 साल से ज़्यादा काम करते हुए हो चुका है, तो उसकी सैलरी भैया भाई ज़्यादा है, यानी 27-28 हज़ार के करीब अगर सैलरी है तो भाई इससे से क्या है भाई, आपकी सैलरी पर जो अभी तक का जो अपने पास जो अनुमान आया है उस हिसाब से आपकी सैलरी पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सैलरी डिक्रीज होती है तो नुकसान होता है, सैलरी इंक्रीज होने से कोई नुकसान नहीं है। सैलरी अगर आपकी जो भी मौके पर सैलरी है ना, उसके ऊपर आपको बढ़ोतरी इनको देनी चाहिए। जो अगर किसी भी जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है उनकी माने तो ये वही है भाई, आपकी जो सैलरी है उसको बढ़ाकर दिया जाना चाहिए, ना कि उसको डिक्रीज करना चाहिए। तो ये एक है बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के डाउट थे। और जो 8% आपकी सैलरी बढ़ोतरी हुई है, तो सैलरी आपको भाई जो जुलाई से बढ़ोतरी हुई है, तो जुलाई और अगस्त 2 महीने की सैलरी आपकी आ चुकी है, तो पीछे का जो 2 महीने का पेंडिंग अलाउंस है वो आपका भाई बहुत जल्द आ जाएगा। ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर कोई और भी आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।